सीने में उतर आए तो बने कुछ बात, सीने में उतर जाए तो बने कुछ बात, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है। और है सनाए मुस्तफ़ा अलहम्द से बन्नास तक, है सनाए मुस्तफ़ा अलहम्द से बन्नास तक, मोमिनो कुरान की हर सूरत को पढ़कर देखिए। और मौलाना जुल्फ़िकार अज़हरी साहब के नज़र ये शेर है कि मुस्तफ़ा का सीना है और नुज़ूल कुरान है, मुस्तफ़ा का सीना है और नुज़ूल कुरान है। गर पहाड़ भी होता अपनी जा से हिल जाता, गर पहाड़ भी होता अपनी जा से हिल जाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस वक्त मदरसा जामिया अरबिया जौहरुल उलूम में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा व दस्तार कुरान करीम की एक महफिल में इस गरज से आए हैं कि हमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बज़्म में शिरकत हो और वो हमसे राज़ी हो जाए। कुरान मुक़द्दस व मुअत्तर वो किताब रब ने हमें अता फरमाई कि जिसकी मिसाल दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात को नाजिल फरमाया, इंजील को नाजिल फरमाया, ज़बूर को नाजिल फरमाया और उसके अलावा भी मुतअद्दिद कुतुब सहाइफ नाजिल होते रहे और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी जिम्मेदारियां मिलती रहीं। लेकिन कुरान करीम वो मुक़द्दस और मुअत्तर किताब है कि सारी किताबें यकजा होकर नाजिल हुई। तौरात एक बार में नाजिल हुई, बिखर गई। ज़बूर एक साथ नाजिल हुई, बिखर गई। इंजील एक बार में नाजिल हुई, बिखर गई। लेकिन कुरान करीम खुदाए पाक ने वो अता की किताब, वो मुकम्मल किताब हमें अता फरमाई कि बिखर कर नाजिल हुई और ता क़यामत यकजा रहेगी, कोई इस पर शद्दोमत नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान वो मुक़द्दस किताब है कि रब तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक में कुरान हमें अता फरमाया और रबीउल अव्वल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें साहिब कुरान अता फरमाया। और जब कुतुब की बारी आती थी, तौरात और ज़बूर की बारी आई, रब तबारक व तआला ने मूसा से इरशाद फरमाया, ए मूसा किताब लेने तुम्हें कोहे तूर पर आना पड़ेगा, किताब लेने तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन जब बारी आई कुरान करीम की, जब बारी आई किताबुल्लाह की, जब बारी आई कुरान हकीम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल में से इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल वो हज़रत मूसा थे, कोहे तूर पर आए थे, तुमने किताब वहां उनको अता फरमाई, साहिब ज़बूर को किताब उनके मकाम पर दी गई। लेकिन ये मुक़द्दस किताब कुरान है। या जिब्राईल अमी, जहाँ जहाँ मेरा हबीब जाएगा, जहाँ जहाँ नबी पाक जाएंगे, कुरान वहाँ लेकर चले जाओ। मेरे नबी अगर मक्के में हैं तो कुरान मक्के में नाजिल हो रहा है। नबी पाक अगर मैदान जंग में है तो कुरान वहाँ नाजिल हो रहा है। मेरे नबी पाक अगर मदीने में है तो कुरान वहाँ नाजिल हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान वो मुक़द्दस किताब रब ने हमें अता फरमाई कि जिसका निज़ाम आज भी है और क़यामत तक बाकी रहने वाला निज़ाम है। यूरोप के अंदर मौलाना वसी साहब यहाँ तशरीफ ले आए, एक मीटिंग हुई कि हम सारे लोगों को मुत्तहिद कर लें, सारे लोग यकजा हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। फिर लोगों ने कहा पहले उन लोगों को यकजा कर लो जो साहिब किताब होने का दावा करते हैं, यानी इंजील वाले, ज़बूर वाले, तौरात वाले और कुरान वाले, ये यकजा हो जाए। लिहाजा इन लोगों को बुलाया जाता है, जजिस उसमें तय हो जाते हैं और साहिब ज़बूर ने अपनी मिसाल दी,
साहिब इंजील ने अपनी बात रखी, साहिब तौरात ने अपनी बात रखी, और ये तय हुआ कि आज उस मजहब पर आ जाओ जो मजहब आज बाकी है, जो दीन आज बाकी है। लिहाजा साहिब ज़बूर से पूछा गया, इंजील वालों से भी पूछा गया, तौरात वालों से भी पूछा गया। लिहाजा उन्होंने अपनी मिसाल दी, अपनी दलील मौजूद दी, अपनी दलील रखी। लेकिन बाद में तय हुआ अगर ये साहिब किताब आ भी जाए, यानी मूसा आ भी जाए, या उनका डंडा किसी को मिल भी जाए, तो वो टॉर्च का काम नहीं कर सकता, वो सांप नहीं बन सकता। अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पिसर हजरत सैयदना सुलेमान की अंगूठी किसी को मिल भी जाए, वो पहनने के बाद कोई किसी से मुलाकात या बात नहीं कर सकता। जब उनका तख्त किसी को मिल जाए, उस पर सवार होने के बाद कोई शेर नहीं कर सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जाने वो नबी आए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी दी, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब किताब भी बनाया। लेकिन जैसे वो चले गए, रब तबारक व तआला ने उनकी नबूवत को उन तक महदूद रखा था। लेकिन जब बारी आई कुरान करीम के मानने वाले की, जब बारी आई इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले की, वो खड़ा होता है और कहता है ये दौर, ये वक्त मेरे नबी का है। चूंकि अल्लाह ने जो किताब मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई थी, वो कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूद को भर रही है, वो क़यामत तक बाकी रहने वाली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कल भी दिल बदला करता था, आज भी दिल बदल रहा है। कुरान पढ़ने वालों को पहले भी हिदायत मिला करती थी, आज भी हिदायत मिल रही है और ता क़यामत हिदायत मिलती रहेगी। कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब अल्लाह ने अता फरमाई है जिसकी अल्लाह ने जिम्मेदारी खुद ली है। कुरान बाकी रहने वाला है, कुरान हमेशा रहने वाला है। कुरान में न तब्दीली हुई थी, न क़यामत तक तब्दीली होगी। वो लोग जो कुरान को बदलना चाह रहे थे, वो लोग जो कुरान में तारीफ करना चाहते थे, वो लोग जो कुरान के आयत को मिटाना चाहते थे, वो मिट गए, खत्म हो गए। लेकिन कुरान बाकी रहा और ता क़यामत कुरान बाकी रहेगा। लोगों ने चाहा कि इसमें अपने मतलब की बातें मिला ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आप कुरान से जुड़ जाएं, कुरान की तालीमात से जुड़े, और कुरान ही वाहिद ऐसी किताब है जो आपको दुनिया में बुलंदियां अता फरमाएगी और बादे दुनिया भी बुलंदियां अता फरमाएगी। यानी कुरान करीम पढ़ने वाला इस दुनिया में बुलंद रहता है और दुनिया के बाद भी रब तबारक व तआला उसको बुलंदियां अता फरमाता है। बड़े बावकार है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीमात में लगा दिया। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर बर्पा होगा, ऐसे वक्त में एक जमात आ रही होगी जिनके सरों पर नूरानी ताज होंगे और ताज की चमक का आलम भी होगा, ताज के नूर का आलम भी होगा कि उसके नूर से और उसकी चमक से मैदान महशर में नूर पैदा होगा। कहा जाएगा ये बारी ताला, ये कौन लोग आ रहे हैं, ये कौन सी जमात है, ये कौन सी अंबिया और रसूल है। नबी शाह फरमाएगा ये जमात अंबिया नहीं है, ये जमात औलिया नहीं है, ये जमात सालिहीन नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया था। दुनिया में इनके बच्चे हाफिज़ कुरान बने थे, हमने इनको नूरानी ताज। रब तबारक व तआला हमें और आपको कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए और कुरान करीम पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल करने वाला बनाए।